जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? आई होप सब ठीक ठाक होंगे और माशाल्लाह से अच्छे से ट्रेडिंग भी कर रहे होंगे। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो एनालिसिस हमारे जो है वो आपको जो है वो मौसूल होते रहें, मिलते रहें, ताकि आप इजीली जो है वो प्रॉफिट जनरेट कर सकें। ठीक है। तो कल जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, एज़ जैसे मैंने कहा था सेम उसी तरह हुआ है। ठीक है ना। मैंने आप लोगों को कहा था अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को क्या करती है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो रीटेस्ट पर आप जो है वो बाय के लिए एंटर हो सकते हो और नेक्स्ट टारगेट जो है वो गोल्ड का ऑलमोस्ट जो है वो जहाँ से ये ट्रेंड लाइन स्टार्ट हो रही है वहाँ तक जो है वो मार्केट जो है वो आ सकती है। और देख लें कि आपके सामने जो है मार्केट ने वही जो टारगेट है वो हिट कर दिया है। ठीक है ना। और सेकंड नंबर पे मैंने ये भी कहा था कि ये एक ट्रेंड लाइन थी जिसको मार्केट फॉलो कर रही थी H1 के टाइम फ्रेम पर। तो उसके बाद जो है वो मार्केट जो है वो इसको काफ़ी टाइम जो है वो रिस्पेक्ट देती रही है। ठीक है ना। बट एट द एंड जो है वो अभी भी जो है वो मार्केट इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर स्टक हुई हुई है। ये देखें कि मार्केट जो है वो इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही थी, मार्केट ने ये ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद रीटेस्ट किया और ड्रॉप हो गई। फिर ये दूसरी वाली ट्रेंड लाइन थी, मार्केट ने रीटेस्ट करके फ्लाई हो गई। अब ये देखें एग्जैक्टली मार्केट इसी ट्रेंड लाइन पर के पास आई थी और ड्रॉप हो गई, फिर इसी ट्रेंड लाइन के पास आई हुई है और ऊपर जो है वो एक हमारा टारगेट भी हिट हो गया और यहाँ से आपको जो है वो काफ़ी अच्छा खासा जो है वो सेल देखने को मिल सकता है। ठीक है ना। बट अगर मार्केट जो है वो H1 की कैंडल जो है वो इसके ऊपर क्लोज हो जाती है, 86 के ऊपर क्लोज हो जाती है जो इसका हाई है। ठीक है ना। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो फर्दर जो है वो नेक्स्ट टारगेट जो है वो 2700 का एरिया मार्केट टच कर सकती है। ठीक है। और उसके बाद जो है वो एक ये ट्रेंड लाइन है जिसको मार्केट फॉलो कर रही है, ये देखें। ठीक है ना। तो बेसिकली ये एक जो है वो बिरिश जो है वो चार्ट है, बट ट्रेंड जो है वो हाई है क्योंकि और चीज़ें भी देखनी होती हैं कि ये मार्केट जो है वो अपना हाई ब्रेक कर रही है कि नहीं कर रही। ठीक है ना। तो ये चीज़ें भी देखनी होती हैं। तो मार्केट ने अपने प्रीवियस हाई जो है ब्रेक कर दिए और जो है वो लास्ट हाई पर मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो पहुंचने वाली है। तो यहाँ पर मार्केट जो है वो यहाँ से जो है वो ड्रॉप हो सकती है। इसको रीटेस्ट करने के बाद मार्केट जो है वो यहाँ से दोबारा से ड्रॉप हो सकती है। और अगर ये H1 की सिंपल एंगल्फिंग बाय जो फेल होती है तो एक सेकंड नंबर पे ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो जाती है। तो रीटेस्ट करने के बाद मार्केट का नेक्स्ट टारगेट जो है वो ये होगा 267 से 2667 का एरिया मार्केट का हो सकता है। अगर मार्केट इसको भी फेल करती है तो फर्दर जो है वो मार्केट 2660 तक मार्केट आ सकती है। ठीक है ना। इंट्राडे के हिसाब से, आज के हिसाब से अगर मार्केट इसको इसके ऊपर जाती है, ठीक है, इसके ऊपर जाती है मार्केट मतलब अपना हाई ब्रेक कर देती है और तो ये इस ट्रेंड लाइन के पास जैसे ही आती है तो आप ट्रेंड लाइन से दोबारा से जो मार्केट को बाय कर सकते हैं और फर्दर जो है वो नेक्स्ट टारगेट जो 2700 का टारगेट जो है वो हो सकता है। ठीक है। उसके बाद यूएस ऑयल में आ जाते हैं। यूएस ऑयल जो है वो अभी वहीं पर स्पॉट पर खड़ा हुआ है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था अगर मार्केट इसको जो है वो ब्रेक करती है तो रीटेस्ट किया उसने, हल्का फुल्का रीटेस्ट करने के बाद ये स्पॉट पर आ गई है मार्केट। तो अभी ये जो है वो ब्रेकआउट इसका नहीं हुआ। ठीक है ना। स्पॉट है। तो अगर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है प्रॉपर, मतलब ये जो लो लगे हुए हैं इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है तो रीटेस्ट करने के बाद नेक्स्ट टारगेट जो है वो यूएस ऑयल का ये होगा। ठीक है। और अगर मार्केट इसको फेल करती है, मतलब ये जो स्पॉट बनी हो, अगर मार्केट इसको फेल करती है तो नेक्स्ट टारगेट जो है वो यूएस ऑयल का ये होगा। ठीक है ना। अगर इसको फेल करेगी तो मार्केट यहाँ तक आ सकती है। बाकी अगर फर्दर अगर मार्केट यहीं से रिवर्सल दे देती है, बट यहाँ तक जो है वो इसका सिनेरियो मुझे लग रहा है कि यहाँ तक मार्केट आ सकती है। अगर मार्केट यहाँ से जो है वो बाय होती है बाय होती है तो ये एक ट्रेंड लाइन है जिसको मार्केट रिस्पेक्ट दे रही है। तो हो सकता है कि मार्केट फर्दर जो है वो यहाँ से रिटेस्ट करके मार्केट जो है वो इस ट्रेंड लाइन तक आ सकती है। तो यहाँ से आपको दोबारा से सेल देखने को मिल सकता है। बट अगर इसको ट्रेंड लाइन को फेल करती है और ये H4 की सिंपल एंगल्फिंग सेल जो है वो इसको फेल करती है तो फर्दर जो है वो मार्केट का नेक्स्ट टारगेट जो है वो ये भी हो सकता है, फिर उसके बाद ये भी हो सकता है। ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं BTC में। BTC जो है वो अपने सेलिंग एरिया में ही स्टक हुआ है और यहाँ से जब हमने काफ़ी अच्छा खासा जो है प्रॉफिट जनरेट किया भी है, बट ये इसके हाई जो है वो ब्रेक हो चुके हैं। तो ये देखें कि मार्केट ने अपना रीटेस्ट किया, ये ब्रेकआउट हो गया था ना, ये H4 की जो सिंपल एंगल्फिंग बाय है ये पड़ी हुई है ग्रीन कैंडल,
इसके ऊपर क्लोजिंग हो चुकी थी, मार्केट ने रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद मार्केट फ्लाई हो गई, ठीक है ना। तो अभी जो है वो यहाँ पर जो है वो एक रेजिस्टेंस एरिया है जहाँ से मार्केट दोबारा से सेकंड टॉप बनाकर मार्केट ड्रॉप हो सकती है। बट अगर मार्केट इसको फेल करती है तो फर्दर जो है वो नेक्स्ट टारगेट BTC USD का ये हो सकता है, क्योंकि दुबई का जो वो है अमीर, उसने कहा था कि जो है वो अब जो है वो आप BTC के थ्रू जो है वो दुबई में जो है वो प्रॉपर्टी वगैरह जो है वो बाय कर सकते हो। तो इस रीज़न की वजह से भी जो है मार्केट कल काफ़ी अच्छा खासा जो है वो पंप कर गई। ठीक है, तो मार्केट यहाँ तक जा सकती है, ठीक है ना। अगर मार्केट यहीं से रिवर्स लेती है तो ये एक जो H4 की सिंपल इंगल्फिंग बाय है, अगर मार्केट इसको फेल करती है तो नेक्स्ट टारगेट जो BTC USD का ये होगा, ठीक है ना। तो अगर मार्केट यहाँ तक आती है तो यहाँ से दोबारा से जो है पुल बैक देखने को आपको मिल सकता है, ठीक है। GBP USD जो है वो इसने ट्रेंड लाइन जो है वो ब्रेक की थी, ट्रेंड लाइन ब्रेक की थी, बट फर्दर दोबारा से जो है मार्केट ड्रॉप हो गई। तो अभी जो है वो हमारे बाइंग लेवल पर जो है वो GBP USD खड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ से मार्केट का जो है वो एक आपको कह लें कि रिवर्सल देखने को मिल सकता है। और सेकंड नंबर पे ये एक ट्रेंड लाइन भी आई थिंक जिसको मार्केट फॉलो कर रही है। ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन है जिसको मार्केट फॉलो कर रही है। तो मार्केट यहाँ से पुल बैक देखने को आपको अच्छा खासा मिल सकता है, क्योंकि ये एक तरह का बुलिश फ्लैग है। तो अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है H4 की कैंडल, तो रीटेस्ट करने के बाद मार्केट का नेक्स्ट टारगेट जो है वो ये होगा, फिर उसके बाद ये भी हो सकता है, ठीक है। अगर मार्केट इसको फेल करती है, अगर मार्केट इसको फेल करती है, ये H4 की सिंपल इंगल्फिंग सेल जो पड़ी हुई है, अगर मार्केट इसको फेल करती है तो उसके बाद रीटेस्ट करने के बाद नेक्स्ट टारगेट जो है GBP USD का ये होगा, ठीक है। अगर मार्केट जो है वो इसको फेल कर देती है, मतलब इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग हो जाती है, तो नेक्स्ट टारगेट जो है वो GBP USD का ये होगा, ठीक है। उसके बाद यूरो USD जो है वो स्टिल देखें, वो एग्जैक्टली कल की जो ट्रेंड लाइन है वो लगी हुई है और उसी को मार्केट ने रिस्पेक्ट दी। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा भी था कि ये एक ट्रेंड लाइन है जिसको मार्केट फॉलो कर रही है, रिस्पेक्ट दे रही है। तो ये एक तरह का जो है वो बुलिश फ्लैग है, या कह लें ये जो है वो एक तरह की जो है वो स्विंग ट्रेड भी है, ठीक है। ये एक तरह की जो है वो स्विंग ट्रेड भी है। तो अभी जो है ये अपने स्पोर्ट पर भी खड़ा हुआ है यूरो USD, तो यहाँ से आपको बाय देखने को मिल सकता है, बट इस ट्रेंड लाइन को अगेन जो है वो टच करके ड्रॉप भी हो सकता है, ठीक है ना। बट इसका टेक्निकली जो है वो इसको ब्रेकआउट देने के बाद इसको ऊपर की तरफ लाई करना चाहिए, और जहाँ तक इसकी ट्रेंड लाइन स्टार्ट हो रही है वहाँ तक फिर नेक्स्ट इसका जो है वो टारगेट होगा। बट अगर मार्केट इसको भी फेल कर देती है, ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो नेक्स्ट टारगेट जो है वो यूरो USD का ये होगा। अगर मार्केट जो है वो यहीं से दोबारा से जो है वो पुल बैक कर जाती है और ये सपोर्ट जो है वो ब्रेक कर देती है, तो रीटेस्ट करने के बाद नेक्स्ट टारगेट यूरो USD का ये हो सकता है, फिर उसके बाद ये एरिया भी हो सकता है। तो ये थी आज की एनालिसिस, और जो है वो आज के जो है वो लेवल्स लगे हुए हैं। तो नेक्स्ट जो है वो अगर मार्केट इन लेवल्स को देख लें, अगर मार्केट इन लेवल्स पर आती है तो इजीली आप जो है प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।